नमस्कार। कल हमने सामान्य हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उस पाठ्यक्रम को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम पाठ्यक्रम के पद्य भाग से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पद्य भाग बालकों को थोड़ा समझने में कठिनाई होती है, इसलिए हम सबसे पहले पद्य भाग को प्रारंभ करते हैं। पद्य भाग के जो पहले कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार वो हैं कबीरदास जी। हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की कुछ साखियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी की साखियां पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें कबीरदास जी के जीवन के विषय में सामान्य जानकारी होना भी जरूरी है, तभी हमें उनके जीवन का महत्व समझ में आता है। इसमें जो कबीरदास जी के जन्म के और मृत्यु के समय में काफी किंवदंतियां हैं। यहाँ पर जो कबीरदास जी का जन्म माना गया है वो धर्मदास जी नाम के उनके शिष्य के साक्ष्य के आधार पर माना गया है, अर्थात धर्मदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ में उन्होंने इनका जो जन्म वर्ष बताया है वो है संवत 1455 ईस्वी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इन्होंने करीबन अपने जीवन के 120 वर्ष जिए थे, अर्थात इन्होंने 120 वर्ष की आयु पूरी की थी। इनके बारे में माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ है वो अलौकिक शक्तियों के फलस्वरूप हुआ था। इनका जो जन्म इनके जो माता पिता है नीरू और नीमा, इनसे नहीं हुआ था, लेकिन इनका जो पालन किया इनके पालक माता पिता थे वो नीरू और नीमा थे। लेकिन इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि सब जगह अलग अलग बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो इनके गुरु थे वो थे रामानंद जी। कहते हैं कि रामानंद जी कबीर को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन कबीर काशी में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर सोए हुए थे और वहां पर अचानक रामानंद का पैर पड़ गया और वहां पर उनके मुंह से राम राम शब्द निकल गया। तो कबीर ने उसे ही गुरु मंत्र मानकर तो रामानंद को अपना गुरु बना लिया, अर्थात उनका जो रामानंद जी को गुरु बनाया उसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। ये मुख्य रूप से निर्गुण धारा के कवि थे। ये जो निराकार ईश्वर को मानते थे, इन्होंने कभी साकार ईश्वर को मानने का या बाह्य आडंबरों का पक्ष नहीं लिया, उसका वो हमेशा विरोध करते रहे। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति आदि के भेदभाव का ये विरोध करते रहे। इन्होंने ईश्वर को तो माना, लेकिन ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को माना, अर्थात इन्होंने मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इसके लिए इनके बहुत से दोहे भी इन्होंने रचे थे। इन्होंने जो इनकी जो रचना है वो है बीजक में संग्रहित है, यानी जो इनकी प्रमुख रचना है वो है बीजक। यहाँ पर बीजक के 3 भाग हैं, साक्षी, साखी, सबद, रमेनी। जो पहला भाग है बीजक में वो है साखी। तो साखी जो शब्द है वो साक्षी शब्द से लिया गया है, अर्थात जो इन्होंने खुद ने अनुभव किया, साक्ष्य किया, वो यहाँ पर साखी में सम्मिलित किए गए। जो साखी शब्द है वो मुख्य रूप से जो इनके जीवन के अनुभव थे, जो स्वयं ने अनुभव किए, अर्थात जो स्वानुभूत, अर्थात जो स्वयं अनुभव कर पाए जीवन के बारे में, वो इनको अलग से इनमें शामिल किया गया। दूसरा जो अंग है वो है सबद। सबद का जो सामान्य अर्थ है वो है पद, अर्थात इसमें इनके जो आध्यात्मिक पद हैं, आध्यात्मिक प्रेम से संबंधित पद है, जो इनके ईश्वर में प्रेम से संबंधित पद है वो यहाँ पर सबद में संग्रहित है। तीसरा जो है वो है रमेनी। रमेनी है जो रामायण का विकृत रूप है। यहाँ पर रमेनी में इन्होंने रामायण का भाव, जो जनहितकारी भाव है, उससे संबंधित जो पद है उनको शामिल किया, लेकिन रमेनी में इन्होंने राम के जो साकार रूप का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है। इन्होंने राम के साकार रूप को मान्यता नहीं दी है, केवल निराकार रूप में ही इन्होंने हमेशा राम का नाम लिया। राम का अर्थात इनका मतलब था एक ईश्वरीय शक्ति जो अचैतन्य है, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो अब हम जो मुख्य हमारे जो पद हैं साखी से लिए गए हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं।
जो साखी से 7 नंबर का पद यहाँ पर लिया गया है वो सबसे पहले गुरुदेव को अंग से लिए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस साखी में जितने भी जो पद लिए हैं, 4 पद लिए हैं, जो हम कल जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे, वो मुख्य रूप से गुरुदेव की महिमा से संबंधित है। अर्थात जीवन में गुरु की जो महिमा होती है वो क्या होती है, जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु हमारे लिए क्या है। यहाँ पर सारे जो साखी में गुरुदेव को अंग में जितने भी पद है वो इसी गुरु की महिमा से संबंधित है। तो हमारा जो पहला पद है, जो 7 नंबर पद है, जो कल हम सिलेबस में बात कर रहे थे, तो वो है सतगुरु साचा सूर्यवा सबत जुबाया एक, लागत ही में मिल गया पढ़ा कलेजे छेद। इसमें जो सूर्यवा शब्द का अर्थ है वो है सूरमा, शूर, पराक्रमी। दूसरा जो शब्द है थोड़ा कठिन शब्द है वो है सबद। यहाँ पे सबद का अर्थ, जो हम पहले बात कर रहे थे कि सबद का अर्थ पद है, लेकिन यहाँ पर सबद का अर्थ नॉर्मल शब्द ही है। बाया, बाया जो शब्द है उसका अर्थ होता है फेंका, यानी फेंका हुआ है। छेद का मतलब है छेद। कलेजे का मतलब है हृदय। अब हम बात करते हैं कि सतगुरु, यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सतगुरु क्या है। सतगुरु ऐसा शूरवीर है जिसने क्या है, जो शब्द है, शब्द रूपी बाण है, यानी कि जो गुरु के शब्द हैं वो क्या है, बाण है। तो ये बाण जो उसने फेंके है, शूरवीर है। सतगुरु कौन है, शूरवीर है। तो वो शूरवीर क्या करता है, बाण फेंकता है। तो सदगुरु किस रूप के बाण फेंकता है, शब्द के रूप में बाण फेंकता है। अर्थात हमें कुछ उपदेश देता है, कुछ ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान कैसा है, जिसमें हमें जब लगता है, यानी वो ज्ञान जब हमें मिलता है, लागत ही में मिल गया, यानी जब वो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो मैं, यानी हमारा जो अहंकार है, अहंकार का भाव है, वो किसमें मिल गया, कि हमारा अहंकार का भाव ईश्वर में तिरोहित हो गया या वो मिट्टी में मिल गया। यानी हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं रहा, और जिससे क्या हुआ, हमारे हृदय में क्या हुआ, छेद हुआ। ये छेद क्या है, मतलब कि हमारे अहंकार को मिटा के निकल गया। अर्थात सतगुरु का जो ज्ञान था वो ऐसा है कि जिससे हमारा अहंकार समाप्त हो गया और हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। यहाँ पर गुरु का महत्व बताया गया है। इन्होंने बताया कि गुरु 3 तरह से, हम कहते हैं कि 3 तरह से गुरु शक्ति प्रहार करता है। पहला होता है शब्द से, दूसरा होता है दृष्टि से, और तीसरा होता है स्पर्श से। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी ने बात करी है वो शब्द के माध्यम से करने की बात, शब्द के माध्यम से प्रहार करने की बात की है। शब्द के माध्यम से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की बात की है। अर्थात ये जो हमारा जो गुरु है वो हमारे अज्ञान का अंधकार दूर कर देता है, हमारे अहंकार को दूर कर देता है, जिससे कि हमारा हृदय ज्ञान युक्त और निर्मल हो जाता है। तो हमारे जब हमें निर्मल भाव प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी उच्च शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम अपना उत्कृष्ट रूप सबके सामने ला सकते हैं। तो कबीरदास जी का मानना है कि गुरु के बिना हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसी तरह इसमें क्या है, मुख्य रूप से 2 अलंकार है। जब हम विशेष की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के अलंकार हैं मुख्य रूप से। पहला है अनुप्रास अलंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार में बार बार किसी शब्द वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं सतगुरु, साचा, सूरवा, सबद, यानी स की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो अलंकार है वो है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। अर्थात जो जब हम किसी रूपक का प्रयोग करते हैं और उसमें जब बहुत अतिशयोक्ति होती है तो वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। यहाँ पर जो गुरु के शब्द को एक बाण के रूप में बताया है, तो वो जो बाण का रूपक है वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जैसे किसी को तीर मारना और शब्द में वैसे तो बहुत अंतर है, लेकिन वो अतिशयोक्ति यहाँ पर की गई है, इसलिए इसको हमने रूपकातिशयोक्ति अलंकार कहा है।
कबीर जी की साखी का जो दूसरा पद है वो है 12 नंबर का पद है, जिसमें लिखा है दीपक दिया तेल भरी, बाती दही अघट, पूरा किया बिसाऊना, बहुरी न आओ हट। अर्थात यहाँ पर दीपक किसे कहा गया है? ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को दीपक कहा गया है, और प्रेम को, जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, उसे तेल कहा गया है। यानी जब हम दीपक में, गुरु के ज्ञान रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर देते हैं और उसमें कभी न घटने वाली बत्ती डाल देते हैं, तो क्या होता है? हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान के सामने सब कुछ दिखाई देने लगता है। हमारी अच्छाई बुराई, संसार का अच्छा बुरा सब हमें समझ में आने लगता है। जब हम सब समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं? पूरा किया बिसाऊना, अर्थात पूरा, जो बिसाऊना का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्रय विक्रय, और हट का मतलब हाट बाजार। अर्थात कि जो जब हम ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और इस संसार में हम वापस लौटकर नहीं आते हैं। मतलब कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर या प्रेम की तरफ उन्मुख हो जाते हैं और हम ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढने लगते हैं। और जब हम ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सांसारिक माया मोह से दूर हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से दूर होने का प्रयास करते हैं। और अगर हम सांसारिक बंधनों से या संसार के लगाव से दूर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हमें दोबारा से इस सांसारिक बंधनों में जकड़ना नहीं पड़ता है। जैसे हम मानते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उसके कारण हम दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जब प्रारब्ध अधूरे रह जाते हैं तो हमें दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर गुरुदेव की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम क्या है? सांसारिक बंधनों से दूर हो जाते हैं और हमारे लिए आगे कोई प्रारब्ध नहीं छोड़ते। इस तरह से हमें ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यहाँ पर ज्ञान देने वाला कौन है? गुरु। और गुरु ही है जो हमें ईश्वर का प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कबीरदास जी का इस बारे में एक अन्य दोहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग हमें कौन बताता है? गुरु ही बताता है। गुरु के ज्ञान से ही हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर कवि ने जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति में दीपक बाती आदि का प्रयोग किया है, जिससे कि क्या है? दीपक बाती के अलंकारों के माध्यम से इसमें ईश्वर का अनंत महत्व बताया गया है। यहाँ पर भी दो अलंकार है मुख्य रूप से, अनुप्रास अलंकार और रूपकातिशोक्ति अलंकार। दैट की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जो ज्ञान को तेल के रूप में और दिए के रूप में बताया गया है और बाती बताई गई है ज्ञान की, प्रेम की, तो वो सब क्या है? अतिशोक्ति है रूपकों की, इसलिए यहाँ पर रूपक अतिशोक्ति अलंकार भी होता है। क्योंकि ये सामान्य रूपक नहीं है तो यहाँ पर रूपक अतिशोक्ति अलंकार है। साथ ही यहाँ पर दूसरा जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अप्रस्तुत विधानों का प्रयोग भी किया गया है। अगली 26 नंबर की साखी है, वो है गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इसमें कबीरदास जी गुरु और गोविंद दोनों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर गुरु को गोविंद के समान बताया है। इनका मानना है कि गुरु और गोविंद में केवल आकार का अंतर है या उपाधि का अंतर है, बाकी दोनों ही समान महत्व रखते हैं। गुरु क्या है? गुरु साकार है, गुरु का रूप हमारे सामने रहता है। और गोविंद क्या है? ईश्वर क्या है? निराकार है। ईश्वर की प्राप्ति में बाधा क्या है? हमारा अहंकार है, वो हमारे ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है। अर्थात जब हमारा अहंकार मिट जाता है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यहाँ पे लिखा है आपा मेट जीवत मरे, अर्थात हमारा जो अहंकार है, अपनापन है, आप अपने आप को ज्यादा समझने का भाव है, जिसे हम क्या कहते हैं?
अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो अगर हमने हमारे अहंकार को मार लिया तो हम क्या होते हैं, जीते हुए भी मरे के समान भाव के साथ जिंदा रहते हैं। अर्थात हमारा जो अहंकार जब मिट जाता है, जब हमारा जो अत्यधिक लोगों के प्रति जो लगाव है वो मिट जाता है, तो हम क्या होते हैं, मरे के समान हो जाते हैं। अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाती है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसा कि माना जाता है कि जब तक हम अपने आप में अहंकार को समाप्त नहीं कर रहे, तब तक हम ईश्वर को पा नहीं सकते। तो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जो मुख्य बाधा है वो क्या है, वो अहंकार है। और इस अहंकार को दूर करने का कार्य कौन करता है, गुरु करता है। तो गुरु किस रूप में है, गुरु क्या है, गुरु एक साकार रूप है जो हमारे सामने है, जो हमें इस चीज के लिए प्रेरित करता है। यही कार्य ईश्वर भी करता है। ईश्वर को पाने के लिए हम ईश्वर के सामने अपने अहंकार को मिटा लेते हैं। जब बात करते हैं कि ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, तो वो हमारा अहंकार धूमिल हो जाता है। तो इसी तरह गुरु भी यही कार्य करता है, वो भी हमारे अहंकार को मिटाता है। तो इस बाधा को अगर दूर कर दिया हमने, अहंकार रूपी बाधा को, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है और गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का भाव दिया है, श्रद्धा रखने का संदेश दिया है। यहाँ पर दो अलंकार मुख्य रूप से लिए गए हैं, काव्यालिंग अलंकार और विरोधाभास अलंकार। काव्यालिंग अलंकार में काव्य को किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए कोई भी कारण बताया जाता है। यहाँ पर गुरु को गोविंद के समान बताने के लिए ये बताया गया है कि जब हमारा अहंकार मिटाने का कार्य गुरु भी करता है और गोविंद भी करता है, तो इसलिए दोनों में जब समानता बताई गई है, कारण और कथन को सिद्ध किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, काव्यालिंग अलंकार है। दूसरा जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार, क्योंकि जब हम मरे हुए जीवित होने की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विरोध की स्थिति होती है कि इंसान जीते हुए कैसे मरेगा। ये हालांकि आध्यात्मिक रूप से सत्य है, लेकिन शारीरिक रूप से अगर ये बात की जाए तो ये बात हमारे अंदर विरोध को पैदा करती है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार भी है। एक बात यहाँ पर बताई गई है कबीरदास जी ने कि अहंकार को मिटाकर ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति करता है, जीवान्वित होता है या जीवन से मुक्त होता है। अगला जो अलंकार है वो अगला पद है, साखी है, वो है निहचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी मैं साझी घना बांटे नहीं कबीर। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक ऐसे खजाने की बात की है जिसे केवल गुरु की महिमा से ही प्राप्त किया जा सकता है। निहचल मतलब अक्षय, जो कभी समाप्त नहीं होती है। निधि मतलब खजाना, तत् यानी तत्व, और साझी यानी बांटना, घना यानी अनेक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के प्रभाव से मुझे एक ऐसी अक्षय निधि मिल गई है जिसे कि मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ, या बांटू तो भी वो बढ़ती नहीं है, या कितनी ही बांट लो वो घटती नहीं है। अर्थात यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि गुरुदेव से मिला हुआ जो ज्ञान है वो हम कितना ही बांटना चाहें, उसके साझीदार बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति हमें होती है उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। यानी हमारा जो ज्ञान है वो तो बांटा जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर का ज्ञान से प्राप्त जो आनंद है, जिस आनंद को हम प्राप्त करते हैं उसे कोई नहीं बांट सकता। यानी जो ईश्वर प्राप्ति में जो आनंद है वो अन्य कहीं भी नहीं है। और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाले कौन है, गुरु हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु की महिमा को कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से बताया है, और गुरुदेव को अंग में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का ही बार बार वर्णन किया है। यानी कि परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो हमें कहीं पर भी नहीं हो सकता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भी हमारे को कहती है
कि हमें जो परमात्मा की प्राप्ति में ही अक्षय आनंद की प्राप्ति हो सकती है, यानी हम ईश्वर को अगर प्राप्त कर लेते तो उसके बाद हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। जो भक्ति में लीन होके अगर ईश्वर में आनंद को प्राप्त करने लगता है, उसे अन्य कहीं भी किसी भी आनंद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर भी अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अनुप्रास अलंकार नए नए की बार बार पुनरावृत्ति है, स की बार बार पुनरावृत्ति है, इसलिए जब वर्णों की पुनरावृत्ति है तो आपको बता दिया गया है कि अनुप्रास अलंकार है। और जब किसी कारण का कथन उसकी युक्ति के साथ किया जाता है तो वहां पर काव्यालिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पर जब आज आपने पढ़ा है कि भाई अलंकार कहाँ पर कौन सा है, तो ये चीजें हम बार बार शायद डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए आप चाहें तो अलग से हम अलंकार बाद में पढ़ सकते हैं, जिससे आप इनको पहचान सको कि किस पद में कौन सा अलंकार है। इनमें से जो व्याख्याएं आती है उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम किस कहाँ से ये पद लिया गया है, किस कवि का पद लिया गया है, इसके बारे में बताते हैं। दूसरा होता है हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने में हम पाठ का जो अर्थ होता है या हमारे जो पद होते हैं उनका अर्थ बताते हैं। और तीसरा हम लिखते हैं विशेष। ऐसा हालांकि आप लोगों ने 12th में पढ़ लिया होगा कि व्याख्या किस तरह से की जाती है, लेकिन ये पहला चैप्टर है हमारा, इसलिए मैं एक बार बता रही हूँ कि सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं व्याख्या करते वक्त, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद तीसरा हम विशेष लिखते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे पूरे पद पढ़ने होंगे। आगे हम नेक्स्ट दूसरा जो पद होंगे कबीरदास जी के, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।